टाटा सफारी फ्रेंड व्यूअर्स, टाटा सफारी मैंने इतनी दिखा दी तो आप लोग ये तो नहीं सोच रहे मैं क्यों दिखा रहा हूँ। गाइस, टाटा सफारी मैं इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज ये गाड़ी नहीं है, दिस इज़ एन इमोशन दैट इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी. So with this guys, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classic moments again. So friend viewers, Tata Safari Storm 2013. Yes guys, this was the first generation of Tata Safari Storm जो आप देख रहे हैं. एंड आप देख रहे होंगे दिस इज़ नॉट अ यूजुअल टाटा सफारी. इसमें मॉडिफिकेशन हो रखी हैं, इसमें लाइट्स लग रखी हैं एंड इसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो रखी है जो पर्सनली बोलूँ जो मुझे बड़ी पसंद है. दे आर एक्चुअली कॉल्ड मॉडिफिकेशंस. सो गाइस, अब टाटा सफारी स्टॉर्म जब 2012 में इंट्रोड्यूस हुई थी ना, इट वाज बेस्ड ऑन द X2 प्लेटफॉर्म. और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता रखा है X2 प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था टाटा आरिया से, विच वाज लॉन्च्ड इन 2011. अब ये जो टाटा सफारी स्टॉर्म आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ यूजुअल टाटा सफारी स्टॉर्म दैट वी सी. इसमें मॉडिफिकेशन हो रखी है एंड गाइस दिस इज दी VX मॉडल. तभी इसमें जो मॉडिफिकेशन हो रखी है वो सारी 4x4 इक्विप्ड है. तो 4x4 जब ये गाड़ी आती थी इसमें आपको लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल मिलते थे एंड आगे जो इसके आगे पीछे जो सस्पेंशन होते थे वो होते थे कॉइल स्प्रिंग्स. एंड जो इसमें आपको ब्रेकिंग जो इससे टाटा सफारी स्टॉर्म में मिलती थी वो मिलती थी डिस्क इन ऑल फ्रंट एज वेल एज रेयर. तो गाइज, अब मैं आपको इंजन के बारे में अगर मैं ब्रीफ करना चाहूँ सो इसमें भी आपको 320 Nm टॉर्क वाला इंजन मिलता है दैट प्रोड्यूसेस 140 bhp एंड दिस इज़ अ 2.2 लीटर इंजन. सो ये इंजन जो है ऑलमोस्ट सेम एज डाइकॉर था बट द रिफाइनमेंट इट हैड वाज वेरी डिफरेंट. एंड ये टाटा सफारी जो स्टॉर्म थी ना गाइस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, ये एंड इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस एज अ प्रोडक्ट, ये काफ़ी ऊपर थी डाइकॉर से. सो गाइस, अगर मैं इस पर्टिकुलर सफारी स्टॉर्म की बात करूँ ना, दिस सफारी स्टॉर्म इज़ अ रैली विनर. सो मैं आपको बताऊंगा आगे और बताऊंगा. सो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा बिकॉज वी विल बी टॉकिंग सम इंटरेस्टिंग स्टफ अबाउट द सफारी स्टॉर्म एज वेल फ्रॉम द ओनर ऑफ दिस सफारी स्टॉर्म. सो फ्रंट में ना, सो सी गाइस, जो आप जो बम्पर देख रहे हैं दिस नॉट अ यूजुअल बम्पर जो आप लोग सफारी में देखते हैं. दिस इज़ अ कंप्लीट मेटल बम्पर. सो इसकी जो शीट इसमें मेटल की लगी हुई है, दिस इज़ वेरी थिक एंड एक ही ऑफ रोड सेंट्रिक बना रखा है. अब जो सफारी स्टॉर्म है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर आती है वो अप्रॉक्स इतनी आती है 200 mm. बट मुझे लगता है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm से ज़्यादा. दिस इज़ ऑलमोस्ट इफ़ आई से 220 mm के आसपास के आसपास इसकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है. आपको यहाँ पे टो स्ट्रैप भी मिलता है. सो दिस इज़ नॉट अ ऑटोमेटिक विंच बट यहाँ पे आपको टू पुल पेट की एक 4x4 सेंट्रिक पूरी बना रखी, दिस इज VX मॉडल. तो इसमें आपको सब ऑफ रोड स्पेसिफिक ही मिलेगा. फिर आपको यहाँ पे हेला की लाइट्स मिल जाती है विच गिव्स यू बेटर विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट एज वेल एज जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं. तो जो एरियाज़, क्योंकि ऑफ रोडर्स ये नहीं देखते रात क्या है दिन क्या है, दे जस्ट गो ऑन द ट्रेल. सो उसमें आप ये जो हेला लाइट्स होते हैं दे हेल्प रियली. सो दे कम एज अ हेल्प इन अ बिग वे. अब उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग मेरे से ऐसे मुझे वीडियोस में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं क्योंकि मैंने अपनी सफारी डाइकॉर में जो हमारी बगीरा है उसमें भी लगवाया था. तो इसको कहते हैं बग वाइज़र या बग डिफ्लेक्टर भी कहते हैं. सी गाइस, ये यूजली होता क्या था कि पहले टाइम लोगों को इतना पता नहीं होता था तो लोग सोचते थे बस शो के लिए. बट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर शो. इससे एक थोड़ा सा क्या होता है, अब सी SUV इज़ नॉट सिडान. तो सिडान में क्या होता है, एरोडायनामिकली सिडान इज़ वेरी वेरी गुड बट जो SUV होती है उसका जो एरोडायनामिक्स होते हैं आर नॉट वेरी एफिशिएंट. दैट्स वाई थोड़ा बग डिफ्लेक्टर क्या करता है, ये हवा को काटता है. तो आप देखोगे इसकी जो शेप बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है. सो एस्थेटिकली तो ये गाड़ी के जो लुक्स है उसको इम्प्रूव करता ही है बट इसका एक पर्पस भी है.
दूसरी बात ये भी होती है गाइस, आप जब अंदर बैठते हैं ना सफारी की सीट में, खैर सफारी की जो सीट्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, दीज आर रॉयल, दे आर रॉयल सीट्स एंड जो इनकी हाइट है इट्स वेरी गुड। बट आप जब वहाँ से देखते हैं ना, आपको बोनट थोड़ा और उठा हुआ दिखता है, सो विच रिजल्ट्स इन व्हाट, अ बेटर विजिबिलिटी टू। सो गाइज इसी के साथ इसमें स्नॉर्कल भी फिट हो रखा है, एंड स्नॉर्कल की अगर मैं बोलूँ जो फिटिंग है ना, इट्स वेरी गुड। सी गाइस, द सैड पार्ट ऑफ द सफारी इज, आई टेल यू, एक इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, वो ये है, बीइंग एन इंडियन कार, इसकी जो एक्सेसरी या मॉडिफिकेशंस जो है ना बहुत ही लिमिटेड है। और मैं आपको सही बोलूँ, ज़्यादातर मॉडिफायर्स हाथ ही उठा देते हैं जब वो देखते हैं यार सफारी गाड़ी है, ठीक है। बट इस गाड़ी में जो मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं इट्स वेरी गुड, एंड मैं बोलूँ अगर, एंड ये ज़्यादातर कस्टम है, बट जो इसमें अब जैसे स्नॉर्कल, कमिंग बैक टू द स्नॉर्कल, इसमें जो स्नॉर्कल फिट हो रखा है काफ़ी अच्छा, एकदम अलाइंड है, सो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरी बात ये भी है कि स्नॉर्कल का काम सिर्फ यही नहीं होता कि आप पानी में से गाड़ी को लेके जा रहे हो, सही गाइस, जब तक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सामने हो रहे तब तक आप गाड़ी में लेके जाओ, बट अगर आपके पास स्नॉर्कल लगा है या आपके पास बेस्ट भी गाड़ी है ना, पानी में गाड़ी डुबाने के लिए नहीं होती। सो 4x4 का मतलब ये नहीं होता कि आप गाड़ी डुबाओ पानी के अंदर, बट सफारी की जो ओरिजिनल आपको जो इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, दैट इज़ मेरे हिसाब से इट इज़ ऑलमोस्ट 300 mm के आसपास इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी है सफारी जो आती है। और दिस इज़ नॉट फ्रॉम द स्टॉर्म, बट दिस इज़ फ्रॉम द बिगनिंग, द 98 मॉडल गाइस। तो तब से TCIC इंजन, टर्बोचार्ज इंजन, इंटरकूलर आता था जो वर्जन। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको साइड स्टेप्स बोल सकते हो या रॉक स्लाइडर्स बोल सकते हो, ये पूरे मेटल के लगे हुए हैं। एज ए सेड कि फिर एक ऑफ रोड सेंट्रिक पूरी गाड़ी है, तो इसमें सब मॉडिफिकेशन एंड दे आर क्वाइट स्टर्डी, मतलब मैं अगर आराम से देखो चढ़ भी जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो दे आर बिल्ड टू लास्ट। उसके बाद आप देख रहे हैं जो साइड से पूरी जो गाड़ी है उनमें स्टिकर्स भर रखे हैं पूरे, मतलब, एंड जो स्टिकरिंग है दे एक्चुअली सिग्निफाई समथिंग। तो आप देख सकते हो जैसे रैली ऑफ हिमालयाज, अपोलो टायर्स के आपको स्टिकर दिखेंगे, MRF, नैट जियो वाइल्ड। सो ये सब आपको जो स्टिकर्स मिलते हैं, क्योंकि एज आई सेड कि ये गाड़ी मैं बोलूँ वो इनकी जो इनका शौक़ है, जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया है अच्छा, तो वो दिखता है गाइस। जो गाड़ी जैसे मॉडिफाई करता है एक्चुअली वो उनकी पर्सनालिटी से झलक आता है। सो गाइस, अब आपने देखा होगा, अब आपको मैं रोल बार्स का पर्पस बताता हूँ। रोल बार्स यूजुअली क्या होता है, आपने देखा होगा हाइलक्स में लगे होते हैं, इसूज़ू में लगे होते हैं, थार में लगे होते हैं, बट ये सारे अंदर की तरफ लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टैचर होता है ना गाड़ी का, उसको सपोर्ट देने के लिए, और अगर गाड़ी आपकी बाय चांस टॉपल होती है तो टॉपल होने के बाद वो गाड़ी कहीं से दबे ना या कुछ हो ना, मतलब डैमेज कंट्रोल करने के लिए रोल बार्स यूजुअली होते हैं। बट क्या है, अब जैसे ये गाड़ी है ही ऑफ रोड सेंट्रिक, सो इसमें एक चीज़ मैंने देखी, और आई डोंट थिंक मैंने किसी सफारी में नहीं देखा। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको रोल बार्स तक मिल रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि जो सफारी गाइज ये जब ऑफ रोडिंग गाड़ी करती है तो चांसेस होते हैं, या कोई भी गाड़ी जब ऑफ रोड करती है तो देयर आर चांसेस टॉपल होने के। अब टॉपल होने के अगर बाई चांस अगर ये नहीं हो तो दिस कैन कॉज डैमेज टू द ड्राइवर एज वेल एज पूरा जो आपका ये डोर है इस पे लोड आएगा। सो यहाँ पे आप देखिए एक्सटर्नल रोल बार्स लगा रखे टू गिव अ बेटर सपोर्ट, टॉपल होने से भी बचाती है और आपको, एंड दीज आर एक्चुअली स्टर्डी। सो गाइस, अब देखिए मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि जो मैंने मॉडिफिकेशंस करवा रखी है वो अलग है। तो क्या है ना, सफारी गाइस ऐसी गाड़ी है, अगर जो बंदे इसको मॉडिफाई करना चाहे, एंडलेस मॉडिफिकेशन है। इनफैक्ट ये पुरानी गाड़ियों की यही तो खासियत है कि इन गाड़ियों की ऐसी एंडलेस आपको मॉडिफिकेशन मिलती है, आप इसमें कुछ भी करवाइए, दे लुक गुड इफ़ यू आर डूइंग इट करेक्टली। एंड गाइस, यही इस चैनल का पर्पस है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए एंड इस कम्युनिटी को हम आगे बढ़ाएं, जो एक क्लासिकल, एक विंटेज कार्स, बाइक्स की कम्युनिटी है गाइस। क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो लोगों ने भले ही टच किया, बट मैं चाहता हूँ इसको यार अच्छे से एक्सप्लोर करना, और मैं चाहता हूँ गाइस कि इंडिया के ना हर पार्ट से ऐसी क्लासिकल, ऐसी विंटेज कार्स दिखाना, या ऐसी मॉडर्न कार्स जो शायद नहीं हो। बट ठीक है, कमिंग बैक टू द सफारी स्टॉर्म, यहाँ पे आपको सेम जो टेल गेट तो सफारी का मिलता है, इसमें अब जैसे डाइकॉर से जब स्टॉर्म आई थी तो मैंने आपको पहले बता रखा है, ड्यू टू द रैटल इशूज़ इसके जो स्टेपनी है वो नीचे शिफ्ट कर दी थी स्टॉर्म में। बट आपको यहाँ पे क्लीन स्टॉर्म लुक मिलता है, टाटा की आपको बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको
लीवर मिल जाता है टू ओपन दी बूट एंड 4x4 बैजिंग। सो गाइज यहाँ पे डिफरेंस है, ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बम्पर, दिस इज़ अ मेटल बम्पर। तभी आप देखोगे जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो अच्छी खासी मिलती है पीछे से भी। यहाँ भी आपको सफारी स्टॉर्म 2012 में जब लॉन्च हुई थी, यहाँ भी आपको डुअल एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर दिए गए थे। यहाँ पे यू सी आपको एक टो हुक भी मिल जाता है एंड दिस इज़ ऑल कस्टम मेड। सो ये आपको पीछे से एंड यहाँ पे यू गेट लाइट्स, मतलब जब आप यूजुअली क्या है जब आप हिल्स में या ऑफ रोडिंग करते हैं रात को रिवर्स कर रहे हो तो ये आपको बड़ा फ़ायदा देती हैं। दीज कम एज अ वेरी वेरी गुड एड। सो गाइज अब इस साइड से देखिए तो इसमें मतलब यही आपको सेम रोल बार्स मिलते हैं, बट आप देखोगे ये गाड़ी, मैं आपको अभी बता रहा था कि गाड़ी टॉपल होने से भी जब टॉपल होती है तो इट कैन एक्चुअली सेव योर लाइफ या इट कैन सेव द बॉडी ऑफ द कार। ये गाड़ी देखिए टॉपल भी हुई है एंड ये देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो रोल बार है इसका सीट डिटैच भी हो चुका है। वहाँ पे देखिए ऊपर थोड़ी रूफ डैमेज हो चुकी है बट गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। तो सफारी गाड़ी की जो ऑफिशियल अगर आपको बोल दूँ, अगर जो सेफ्टी रेटिंग है एन कैप, अब एन कैप तो यार 98 में इतना होता नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। सफारी गाड़ी की जो एन कैप की ऑफिशियल रेटिंग 98 में, यू कैन चेक दैट ऑल्सो, दैट इज़ 3 स्टार। ओके 3 स्टार जो तब आई थी 98 में। बट गाइज सफारी बीइंग अ टाटा कहते हैं ना, टाटा का लोहा, दिस एक्चुअली इज़ अ 5 स्टार। और ये मैं बोल भी दूंगा 5 स्टार, और मैं नहीं कह रहा आप लोग मान लो, बट आई थिंक अगर आप लोग देखते हैं न्यूज़ तो आपको पता है टाटा की गाड़ियाँ कितने लोगों की लाइफ बचा चुकी है। एंड दीज आर एक्चुअली द ओरिजिनल टाटा, जिसमें टाटा ने पूरा लोहा ही डाला था। प्लास्टिक की आपको बहुत, ये प्लास्टिक अगर मिलता तो इसके पीछे भी लोहा ही है, तो कोई वो नहीं है। बट सो दीज आर एक्चुअली द ओरिजिनल टाटा कार्स एंड तभी ये कार्स मेरे चैनल पे आती है, कार लाइक सफारी। से सफारी स्टॉर्म है 2013 मॉडल। तो मैं आपको एक चीज़ डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। वैरिकोर 400 में जो चेंज हुआ था वो हुआ था आपको मिलते थे ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर, बट इसमें देखिए आपको मिलते हैं ऑल बेज इंटीरियर। एंड यहाँ पे यू गेट द आइकॉनिक सफारी क्लॉक जो इन लोगों ने वैरिकोर 400 में हटा दी थी। रेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द इंटीरियर इज सेम। अच्छा, इसमें आपको एक और जो डिफरेंस मिलता है वो मिलता है कहाँ पे, ये स्टीयरिंग देखिए। स्टीयरिंग में आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते फॉर दी स्टीरियो। ये आपका वॉल्यूम ऐसे हो रहा है ना। हाँ, सो गाइज ये देखिए सीख मोड यहाँ पे आपको दे रखा है, वॉल्यूम देख रहे हो आप, यहाँ पे इसके कंट्रोल्स हैं। एंड फिर यहाँ पे आपको जर्मन स्टाइल आपको इसी से स्टॉर्म से आपको स्विच दे दिए थे। एंड इसका जो 4x4 की नॉब मिलती थी आपको वैरिकोर में यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी, बट यहाँ पे क्या यू गेट स्पेस टू कीप थिंग्स। और यहाँ पे आपको 4x4 की आपको नॉब यहाँ पे मिलती है, देख रहे हो आप, ये देखिएगा। तो इसमें आपको सेम 4H 4 लो मिलता है, LSD आपको सफारी में मिलता है, ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, तो ये एक डिफरेंस है। सो गाइज ये माइनर ट्विक्स हैं जो वैरिकोर में इन लोगों ने चेंज कर दिए थे। चैनल का मोटिव सिर्फ गाड़ी दिखाना नहीं होता, बट ये भी होता है कि इनके जो प्राउड ओनर है एंड इनफैक्ट जो लोग इस चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं उनको भी शोकेस करना। सो विद मी जो आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट है वो है अमन जी। अमन जी, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सो मैं चाहूँगा आप मेरे ऑडियंस को, मेरे फ्रेंड व्यूअर्स को एक बार अपने बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, आप आए मेरे साथ बात करने के लिए। मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि आप कोई इसको भी कोई पूछता है। मतलब ये गाड़ी को भी मतलब लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार ये क्या है, बट कोई रियल अगर कोई डायमो कोई बंदा इसको कदर करने वाला बंदा मिलता है, हमें बड़ी खुशी होती है। कोई प्यार करने वाले और भी हमारी तरह। तो मेरा नाम मनप्रीत सिंह हूँ, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड अभी रिसेंटली मूव हुआ मोहाली के अंदर, और यहीं पे आके मैं ऑफ रोडिंग स्किल्स सब स्टार्ट की। और मेरे जो बिज़नेस है वो मेरा ATMs का है, ATM रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। बट ये मेरा एक शौक, एक पैशन है, ट्रैवलिंग और ऑफ रोडिंग, ये मेरा एक पैशन बन गया मेरा जो। और मैं 2009 से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। और मेरे पास जो पहली गाड़ी 800 थी, फिर एसेंट, फिर डायकोर। तो जो तभी से मेरा टाटा से प्यार बना, डायकोर से मैंने काफ़ी प्लेसेस पे उसको लेके गया। मैं बहुत ट्रैवलिंग उसमें जितना मेरे को कंफर्ट फील होता रहा वो किसी गाड़ी में नहीं हुआ। मैं उस टाइम मेरे पास गाड़ी थी तो जो कहते थे राजाओं वाली गाड़ी,
मेरे फ्रेंड्स में कहते हैं पर राजा वाली गाड़ी है, इसको किंग कार कहते हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी होती रही कि वाह क्या मेरे पास कार है। तो मतलब उसको तो अमन भाजी मुझे एक चीज़ बता, जैसे आपने कहा कि सफारी किंग ऑफ द रोड, और मैं भी अग्री करता हूँ बीइंग अ हार्डकोर सफारी फैन, सफारी ओनर। भाजी तो एक चीज़ बता, आज 2025 आ गया यार, गाड़ियाँ इतनी आ गई हैं, मतलब क्या बात करें, बट आज भी लगता है कि सफारी आज भी किंग ही है। यस एब्सोल्यूट। अगर मैं आज भी इसको रोड पे लेके चलूँगा, आप दोनों गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, कि आप एक साइड मेरी हाइलक्स लेके जा रहे हैं, ये भी लेके जाऊँगा। आप मेरे से शर्त लगा लेना, आप इसको पीछे मुड़ के लोग जरूर देखेंगे, हाइलक्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ये अब यूनिक बन गई है, अब ये लेजेंड बन गई है, ये लेजेंड है। सो गाइस, अमन पाजी के पास एक हाइलक्स भी है। आप देख रहे हो, हाइलक्स होने के बावजूद भी जो अमन पाजी की पहली प्रेफरेंस है या फर्स्ट लव है, वो आज भी सफारी ही है। बिल्कुल पाजी, आज आपसे आपने मुझे बताया कि जैसे डाइकोर आपके पास थी, उसके बाद आपके पास फिर स्टॉर्म ली या कोई और भी? फिर मैंने सफारी स्टॉर्म ली, ओके। 4x2 ली थी 2015 के अंदर। फेसलिफ्ट मॉडल उस टाइम आया था, मैं उसकी वेट कर रहा था, तभी मैं उस पर मूव हुआ। फिर वो मैंने कंटिन्यूस अपने पास रखी और बहुत उसने मेरा साथ दिया। अभी रिसेंटली जस्ट मैंने उसको अपनी फ्रेंड्स को ही दिए, मैंने बहुत अपने प्यार से ही रखने वाले किसी को मैंने दिए। दिल तो नहीं कर रहा था यार, मन बड़ा दुखा, मेरी बेटी रोई, मेरे घर वाले सब उसको फील कर रहे थे। कोई इमोशन ऐसा जुड़ जाता है ना इसके साथ कि उसको आप दे नहीं सकते किसी को। सो गाइस, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तभी मैं कहता हूँ कि सफारी जो डिसीजन है इज़ एक्चुअली फ्रॉम हार्ट, नॉट फ्रॉम द ब्रेन। एंड ये गाड़ी एक इमोशन है, आप देख रहे हो गाइस। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फिर आपने ये ऑक्यूपाई करी। बिल्कुल। फिर ये मैं 2022 में मैंने ये मैंने ली 4x4, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए थी, तो वो कैपेबल नहीं थी, क्योंकि 4x2 में वो प्रॉब्लम आती रही कुछ जगह पे, जाने ये मुल्लापुर में आने में दिक्कत होती थी। तो अब मेरे को मैंने फिर ये ली। फिर इसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली ही, जैसे मेरे को मॉडिफिकेशन में को प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी में, तो मैंने अपनी ये इसमें मॉडिफिकेशन कराई मैंने। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें बम्पर लगाया हमने, विंच लगाई इसमें, ठीक है। ये विंच वाटर प्रूफ है और इसमें हम अराउंड 12 टन तक इसमें हम लोड दे, इसको मैं टो कर सकता हूँ, इससे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें LED लाइट्स लगी हैं 2000 वाट की, 200 वाट की, तो उसमें मेरे को रात कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी इसमें लिफ्ट आपके GS 800 किट्स लगी हुई हैं, शॉकर। सो GS 800 वही है जो आर्मी वाली है, राइट? यस, आर्मी वाली। सो गाइस, देख रहे हो स्पेसिफिक, और ये भी लिमिटेड मतलब गाड़ी सफारी होंगी इंडिया में जिसमें GS 800 सिविलियंस बहुत रेयर कराते हैं एक्चुअली। सफारी का रियल वैल्यू भी समझने वाले भी लोग बहुत कम हैं। उनको आजकल की जो न्यू मॉडिफिकेशंस गाड़ियाँ जैसे आ रही हैं, उसमें सिस्टम्स लगे हैं, उसमें जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही हैं, उनको वो अच्छी लग रही है कि हमें कुछ करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली गाड़ी निकल जाए। बट इसमें रियल मैन वाला बंदा चाहिए जो उसको चलाएगा। मतलब जो रियल मैन है वही इसको ड्राइव कर सकता है। जैसे कहते हैं रफ एंड टफ बंदा, वही इसको चलाएगा, वही समझ सकता है इसको कैसे ड्राइव करना। रियल SUV ड्रिवन बाय रियल मैन। बिल्कुल। अब जैसे नॉर्थ के अंदर रैलीज बहुत की हैं डाइकोर के ऊपर, लोगों ने हिमालयन रैलीज की होगी, ठीक है, रैली ऑफ हिमालय की है, लोगों ने बहुत की हैं। बट और नॉर्थ के अंदर ऑफ रोडिंग मेरे को नहीं लगता, मैंने नहीं देखा आज तक ऑफ रोडिंग इवेंट किसी ने सफारी स्टॉर्म के ऊपर किसी ने किए। ये फर्स्ट मैंने ही अपना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये नहीं कुछ कर सकती, बट मैंने इस चीज़ को प्रूव किया कि हाँ ये भी कुछ कर सकती है। स्टॉक के अंदर मैं इसको खेलता हूँ, प्ले करता हूँ उसके साथ, और मैंने इसके तो पूरा इसको जोर लगाया, बट कभी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैं हर एक इवेंट फर्स्ट आया हूँ, कभी किसी में फर्स्ट रनर आया, बट इसने मेरे साथ नहीं छोड़ा। सो गाइस, इसमें मॉडिफिकेशंस क्या है, बट थोड़ा सा और डिटेल्ड में आपको एक बार बता देंगे कि क्योंकि देखिए गाइस, जो ओनर होते हैं ना गाड़ी के, वो आपको और नॉलेज प्रोवाइड कर देते क्यों और कैसे उन्होंने चीज़ करवाई। सौन भाजी, ओवर टू यू, बताइए एक बार मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत। इसमें देखिए, जो मेरे को फर्स्ट जो मैंने बम्पर इसका लगवाया, क्योंकि बम्पर में सफारी का ऑफ रोडिंग में आपको बम्पर प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज आपको ग्राउंड क्लियरेंस से मिलती, वो टच होकर टूट जाता। सेम उसका रियर में होता है, सेम रियर में प्रॉब्लम है। वहाँ पे मैंने दोनों इसके आगे से बम्पर जो इसके मैंने लगाए, इसके आपके मेटल के लगा दिए। सेकंड, इसके अंदर जो मैंने ये जो साइड आप देख रहे होंगे फेंडर लाइन, ये सब मैंने स्क्रूज कराई हुई हैं, ताकि ये इवेंट के अंदर या कहीं भी ये निकले ना, तो ये सारी स्क्रूज कराई हुई हैं। फिर इसके अंदर जो मैंने टायर आप देखे, मैंने स्टॉक किया, मैंने इसको ओवर साइज़ नहीं किया। एक इवेंट में मैंने ओवर साइज़ पे मैंने प्ले भी किया था 17 इंचेस अलॉय रिम के अंदर, बट वो मुझे ही मेरे डिसएडवांटेज हो गया मेरे को, कि मेरी गाड़ी उसमें लग गई और मेरा बम्पर हिट कर गया और मेरा स्टीयरिंग रैक टूट गया था। बट फिर भी मैंने उसको अचीव करके उस राउंड में उसमें इवेंट में मैं फर्स्ट आया था। मैंने हार नहीं मानी।
2 घंटे अंदर अंदर मैंने उसको रिप्लेस कराया उसका रैक, और मैंने फिर प्ले करके इवेंट के अंदर फर्स्ट मैंने पोजीशन लेके आया। और ये रॉक स्लाइडर देख रहे होंगे नीचे, ये भी सारे मैंने आयरन के लगवाए, बिकॉज नीचे जब भी हम टच करते तो ये नीचे हिट करता था। तो ये इतने सॉलिड है कि आप इसके अंदर नीचे कुछ भी मेरी गाड़ी लग जाए, बट ये इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप देख रहे सारे जो इसमें जो टायर प्रोफाइल है मैंने, ये सॉफ्ट रबर्स है, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसमें जो उसमें टायर प्रेशर है मैं लो पे ही चलाता हूँ, नॉर्मली 20-25 के ऊपर ही, क्योंकि ऑफ रोडिंग करनी तो मेरे को लो प्रेशर पे ही करता हूँ मैं। तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आई, और अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया मेरे को। बाकी अभी देख ही रहे हैं सारा कुछ, जैसे मैंने ये रोल बार्स लगे हुए हैं, स्नॉर्कल वर्किंग है एकदम, ठीक है, हर चीज़ मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो जैसे जैसे मेरे को इसमें प्रॉब्लम्स आती है उसको मैं रेक्टिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। सो अमन भाजी, आपने बता तो दिया आपने मॉडिफिकेशन क्या करवाई। अब मुझे एक चीज़ बोलनी, जैसे आप ऑफ रोड करते हैं और जैसे और लोग जो ऑफ रोड एंथुजियास्ट जिनका सफारी है वो चाहते हैं बनाना, तो आप कुछ एक चीज़ बताओ कि इसमें ऐसी इस गाड़ी में क्या नहीं करवाना चाहिए जो इस गाड़ी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऑफ रोड सिचुएशन में। यार इस गाड़ी में मैं कहता हूँ कि किसी भी गाड़ी में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी बहुत सोच समझ के आपको यार गाड़ी डिलीवर करती है, उन्होंने बहुत टेस्ट किए होते हैं उसके ऊपर। आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी गाड़ी के ऊपर कुछ कराने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने भी आपको देखा, मैंने इसमें कुछ नहीं कराया हुआ, सब स्टॉक है, एवरीथिंग स्टॉक। सिर्फ GS 800 किट डलवाई है, वो लिफ्ट नहीं करते बेसिकली गाड़ी को, उसके जो स्प्रिंग है वो हार्ड होते हैं। गाड़ी की हमारी स्पेस उतनी रहती है, हमें लगता है कि लिफ्ट हो गई है, वो हार्ड वर्क की वजह से वो गाड़ी प्रेशर लो नहीं करती है, ऐसा लगता नहीं हमें कि दब गई गाड़ी। रीज़न यही है। तो मैंने देखो इसमें कोई एक्स्ट्रा लिफ्ट किट नहीं डलवाई, सब स्टॉक है। अलॉय इसके एकदम हमेशा स्टॉक में रखो, आपके स्टीयरिंग के ऊपर लोड नहीं डलेगा। अगर ओवर साइज़ में टायर डालूंगा, अलॉय बड़े डालूंगा, सब कुछ डलने को डल जाता है, बट वो मुझे स्टीयरिंग रैक में प्रॉब्लम करता है और उसमें दिक्कत आएगी। स्पेशली सफारी के अंदर ही दिक्कत है। अगर आप इसमें ओवर साइज टायर या इसमें अलॉय डालते हैं तो स्टीयरिंग रैक जल्दी ही ख़राब हो जाता है, वो प्रॉब्लम करेगा। सेकेंड थिंग, आपके अंदर जो इसमें वैसे भी यार मार्केट के अंदर सफारी के लिए कुछ मिलते हैं नहीं मॉडिफिकेशन के लिए, जो मेरे को बड़ा ज़्यादा सैड पार्ट लगता है, जो ये चीज़ नहीं है। जबकि मॉडिफिकेशन यार कि हमारी गाड़ी की वैल्यू कोई नहीं यार, मतलब हमारे को मिलता नहीं। और ये इंडियन गाड़ी है, इंडिया में इसका नहीं मिलता, तो कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है कि मुझे मॉडिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिला इसका, कि कुछ है ही नहीं, डे 1 से नहीं मिला। जब मैंने सफारी ली थी सिर्फ मुझे क्रोमिंग्स मिली थी इसकी, बस लाइट्स की, बस और कुछ नहीं मिला। तो मुझे नहीं आइडिया कि क्यों नहीं लोगों ने लिया, शायद उस टाइम लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। बट आज लोग इसी के बारे में पूछते हैं कि आपके पास सफारी है, मुझे दिला दो, मुझे दिला दो। हर बंदा सफारी के लिए वहाँ से डिमांड करता है। इवन लोगों के पास हाइलक्स है, वो भी मुझसे सफारी डायकोर मांग रहे हैं, 4x4 चाहिए। सो गाइस देखिए, कहते हैं ना एक चीज़ की जब चीज़ मार्केट से चली जाती है, जब कोई भी बंदा चला जाता है तब उसकी वैल्यू पता चलती है। एग्जैक्टली। तो सेम सफारी के लिए है। आज देखिए सब लोग कह रहे हैं यार डिज़ाइन बेकार लॉन्च कर दिया टाटा ने, सफारी को जस्टिस नहीं मिला। बट जब ये गाड़ी आती थी गाइस, तो इसकी अगर मैं सेल नंबर आपको दिखा दूंगा ना, तो आप भी बोलेंगे यार इसको तो कोई लिटरली पूछता भी नहीं था, कोई लेता भी नहीं था, जो रियलिटी है ये। बिल्कुल एग्जैक्टली। इवन आप इसका सीटिंग कंफर्ट देखो, आप इसमें कंटिन्यूस 2000 किलोमीटर भी आप ड्राइव कर लोगे, आप थकोगे नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे को जिसका लगता है पीछे की, अगर मैं रियर सीट की बात करूं तो सबसे कंफर्ट है। जो पीछे बैठा होगा वो बिल्कुल एकदम मतलब राजाओं वाली फीलिंग लेके बैठ सकता है, उसको थकेगा नहीं बिल्कुल। बस आपका बैठे हैं, आपके फ्लैट एकदम होकर बैठेंगे, आपका कोई टाइट फील नहीं होगा, बिल्कुल आप मज़े से आराम से बैठ सकते हैं। इवन आप सेडान के अंदर बैठो, आप अनकम्फर्ट हो जाएंगे 1000 या 800 किलोमीटर्स के बाद कहोगे मेरे को थोड़ा रिलैक्स होना, बट इसमें आप कहोगे मेरे को ड्राइव ही करना, रिलैक्स होना ही नहीं। गाइस ये है, ये ऑनेस्ट है, और ये इसमें तो मैं अग्री करता हूँ। मैं खुद ओनर हूँ गाइस सफारी का, तो मैं अमन पाजी से अग्री करता हूँ, ये रियलिटी है। बट गाइस अब क्या है, अब तो देखो मार्केट में अब ये गाड़ी है नहीं, बट तभी मैं चाहता हूँ कि जैसे अमन पाजी जैसे और ओनर है ना, वो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए। आप लोग देख रहे होंगे नीचे ईमेल आपको आ रहा होगा, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अमन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी गाड़ी कवर कर पाया। एंड सो गाइस, यही भी इस चैनल का मैं मोटिव है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को और इंट्रोड्यूस करवाना जो लोग इन जेम्स की वैल्यू समझते हैं एंड दे रिस्पेक्ट देम। बिकॉज गाइस सी, गाड़ियाँ एक पीस ऑफ मेटल नहीं है, दे आर एक्चुअली सोल, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर फैमिली, अगर आप उसको ऐसे तरीके से देखते हैं। सो
अमन जी, अब जैसे वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ कोई स्वीट मेमोरी ऑफ सफारी, अब आप 3 ओनर सफारी के रह चुके, 3 सफारी के, तो कोई भी एक स्वीट मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें फ्रेंड व्यूअर्स के साथ मेरे। यार स्वीट मेमोरी तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ये मेरी डॉटर की पहली पसंद है, फर्स्ट चॉइस है, और उसी ने मेरे को वो मेरे को बहुत इनकरेज करती है, कुछ मैं कभी डाउन भी हो टेंशन नहीं लेनी। ऐसे ही मैं इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे मैं चंद्रताल से रात को 5 o'clock निकला था वहाँ से शाम को, उस टाइम मौसम ख़राब हो रहा था, तो मैं फिर भी फैमिली के साथ बंदा चांस देता है कि थोड़ा इसको अवॉइड कर रहा है कि मौसम अगर वेदर ठीक नहीं है, बट मेरी बेटी कहती कोई नहीं पापा टेंशन मतलब सफारी है, डरना क्यों है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम निकल गए, कोई भी नहीं है हमारे को रास्ते मिल रहा, इवन मैं सारा क्रॉस कर गया, सब कोई वाटर भी क्रॉस करे, कोई मेरे को मिला नहीं बेटा। छतरू में जाके एक पॉइंट आया कि जहाँ मेरे को बहुत सारे लोग लगे, इवन सिप्पी गिल की भी वहाँ पे गुरखा खड़ी थी और उनकी 2 फॉर्चूनर साथ में थी, तो सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरे को समझ नहीं है क्या दिक्कत। आगे जाके देखो तो वो छतरू के पास पूरा पानी का एकदम नाला पूरा एकदम बहुत ज़्यादा फ्लो उसका ज़्यादा था, तो सब खड़े थे कि वेट कर रहे थे कब ये फ्लोस कम होगा और हम आगे क्रॉस करेंगे। तो मैं भी थोड़ा एक पॉइंट मेरे को डाउट हुआ कि निकलेगी नहीं निकलेगी, बट फिर वही बात आई ना, वो मेरी डॉटर कहती पापा टेंशन नहीं लेनी, सफारी है ये सफारी जाना है हमने। मैं कहा अच्छा चलो फिर चलते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसने एक बार बोला, मैंने ट्राई किया और हम निकल गए गाड़ी में से, और गाड़ी का पानी का प्रेशर पूरा बोनट ऊपर कवर था, और वो दैट्स वाई स्नॉर्कल मेरे को उस टाइम लगा कि वाह स्नॉर्कल था, मेरा इसने साथ दिया, मैं स्नॉर्कल की वजह से ही क्लियर कर पाया, अदरवाइज़ गाड़ी मेरी बंद हो जाती, शायद कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती, बट गाड़ी के अंदर मैं पानी पूरा लेवल यहाँ तक था, मेरी गाड़ी बंद नहीं हुई, और इसने पूरा साथ दिया और मैं निकल के, लोग तालियां मारे, वो इंसिडेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, तो वो देखने वाली चीज़ थी कि मैं पूरा आराम से कैसे इसको लेके गाड़ी को, वो इंसिडेंट नहीं बोलता कि मैं कैसे, मैं रात को फिर मैं 9 बजे सोलांग वैली पहुँचा, और मैं बहुत खुश हुआ कि मैं वाह उस गाड़ी ने साथ दिया मेरा। और ये उसका इसका मेरा फर्स्ट था ट्रैवल, जब मैंने पहली बार गाड़ी ली थी, फर्स्ट ट्रैवल किया था इसके ऊपर मैंने, तब मुझे इसकी वैल्यू समझ आई कि 4x4 की इसकी वैल्यू क्या है, और इस गाड़ी का मेरे और मेरे लगाव बढ़ गया। सो गाइस, तो ऐसा ही है सफारी का सफ़र जो होता है ना गाइस, वो अपने में ही एक्सपीरियंस होता है। सो विद दिस अमन जी, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, आपने अपनी सफारी दिखाई जो एक बहुत यूनिक मॉडिफाइड है, एंड आई एक्चुअली पर्सनली मैं बोलूँगा मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो मॉडिफिकेशंस में हो रखी है, नॉट टू मच बट टू द पॉइंट। सो एक बार थम्स अप कर दीजिए बस। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। सो गाइस, अनदर कार, न्यू ओनर, न्यू एक्सपीरियंसेस। सो विद दिस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय दिस वीडियो, बट इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि यार मैं ऐसे वीडियोस ला रहा हूँ जो काफ़ी यूनिक है, सो आपसे रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ डू लाइक माई दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए गाइज, एंड प्लीज़ शेयर, बिकॉज इस कम्युनिटी को हम सबको आगे बढ़ाना है। तो मैं अपना स्टेप ले चुका हूँ, इट्स योर टाइम टू टेक फर्दर स्टेप्स। सो गाइज, और दूसरी बात ये है, जो आपका बेल आइकन होता है ना, प्लीज़ आप उसको क्लिक कर दीजिए, सो यू विल बी नोटिफाइड अबाउट ऑल माई लेटेस्ट वीडियो, ऑल माई लेटेस्ट शॉर्ट्स, और क्या चल रहा है, या मैं आपको अगला वीडियो क्या देने वाला हूँ। सो गाइज, इसी के साथ एक सफारी स्टॉर्म 2013 and as usual Abhishek Mehta, the classical motorhead. So thank you guys for watching this video, and stay tuned for my next one.